आप धाम धनी अक्षराती श्री राजी महाराज और धनी की दीप प्यारे प्राणाधार सुंदर साजी अत्रे विद्वत वर्ग में उपस्थित पूज्य आचार्य जी विजय महाराज, श्री प्रताप महाराज, हमारे भगत जी पूज्य धना भाई और सुंदर साज जी, इस नवीन मकान के जो यजमान हैं भाई रूप सिंह भाई, भाई अलकेश भाई, ये आज के मुख्य यजमान हैं। तो सुंदर साज जी, रूप सिंह भाई के परिवार ने चाहा, सोचा, चिंतन किया, मनन किया, विचार किया, विचारी कि हमारे नवीन मकान जो बनायु छे एमा यज्ञ करवानो छे। शुं करवानुं छे? यज्ञ। पर पेलो बामणा वाळो यज्ञ नहीं, हाँ, घी वालो यज्ञ नहीं, आग वालो यज्ञ नहीं। तो कौन सा यज्ञ? तो कि महाब्रह्म ज्ञान महायज्ञ, जो सभी यज्ञों में श्रेष्ठ और बेस्ट जो कहा गया है। सुंदर साज जी, तो आज परिवार ने, भाई रूप सिंह भाई ने नवीन मकान गृह प्रवेश निमित्ते 18,758 इलम वाणी का ये महायज्ञ पठन पाठन कराया। सुंदर साज, अब ये वाणी हम सब सुंदर साज के लिए आई है इस दुनिया के अंदर, आ संसार के अंदर। कारण सुंदर साज, આપણે ન્યા બધા જેને જેને નિમંત્રણ મળ્યું એ બધા મનમાં વિચાર કર્યો કે આપણે વહેલા ઉઠવાનું છે, નાઈ ધોઈને જવાનું છે ક્યાં? તો કે ભાઈ રૂપસિંહ ભાઈને ન્યા, હા ને? એ તો ના, પાણી શરીરને પવિત્ર કરી શકે। કોને પવિત્ર કરે? શરીરને। તત્વજ્ઞાન બ્રહ્મ જ્ઞાન એ કોને પવિત્ર કરે? अंतरने पवित्र करे। तो सुंदर साज जी, तो परमात्मा ने दिव्य वाणी आज 28वें कलयुग में 28वां कलयुग ने अंदर प्रगट थई, तो एक महासंदेश लईने आई। आ वाणी असल घर की पहचान लेकर के आई। आज तक दुनिया के अंदर मूल घर की खबर तो दिया था, पर मूल घर कहाँ है वो पता नहीं था। आ तो आपणे रूप सिंह भाई ना घरनु घर कहवाय। समझ्या? नहीं समझ्या? आ तमे बधा 11 नंबरनी गाड़ी लईने आव्या, बे पिलरना बंगला लईने आव्या। आ काची माटीनो बंगलो, कई माटीनो? काची माटीनो। आ परमात्मा एनु घड़तर कर्युं अने आ माटीनु रूपसिंह भाईए घड़तर कर्युं। समझ्या ने? आ तो आ बंगलो जीवनो कहेवाय, ये बंगला जीव का है, और ये घर का घर आ कहेवाय। पर एम कहेवाय के साधु संतो के छे कि ए घर नी कोई शान समझा दे, क्यांथी आपणे आव्या रे, ना था सूरज ना था तारा। एम के साधु संतो एमां लख्युं छे के ना सूरज हता, ना चंद्रमा हता, ना नवलाक तारा हता। ते दिनो आपणे क्यां हता के ए दिवसे आपणुं घर कयुं हतुं? ए घरनी कोई शान समझावे। तो प्यारे बंधुओ, सबने कीधुं तुं। हिंदू भाई આપણે ऋषि मुनियों ने पूछता कि भाई बापजी बताओ, हमने तो बाहर आंखों जाए, जहाँ नजर जाए त्या सुधीनु देखाय छे, आगळ कई खबर नथी। पर बापजी तमे आंख बंद करो ने दूर दराजनु देखो छो, तो ये बताओ भविष्यनी अंदर के परमात्मानुं ठाम ठेकाणुं क्यां हशे? तो एमने शुं कीधुं तुं कि भाई निष्कलंक बुद्ध अवतार दुनियामां आवशे, ई खबर लईने आवशे, नहीं तो अगमनी खबर हमने નથી। એટલે એમ કીધું કે નેતિ નેતિ ના ભાઈ, दुनिया में તમે કહો છો परमात्मा एवा નથી, કેવા છે એ તો પોતે આવીને કહે છે, એની ખબર કોઈને નથી। તો આપડા વાળા ટાડા પીડ્યા, પેલા મુસલમાન ઉઠ્યા, કોણ ઉઠ્યું? હા, એ તો પૂછવાના જ ભાઈ, પોતપોતાના ગુરુને પૂછવું તો પડે ને। તો ઈ ઉઠ્યા, ઈ કેવા लाग्યા ભાઈ ઈ जो अल्लाह ताला है ई ક્યારે છે? तो बोले अरशे अजीम में। ई ક્યારે આવશે? तो કે कल के रोज आवશે। कब आएंगे? कल के रोज। कल अपन मानते हैं कि भाई नेक्स्ट दूसरे दिन, यहाँ बीती कल अलग है, पर वहां यहाँ कल के का अर्थ प्यारे सुंदर साज जी अवतार से लिया गया है। तो कि भाई परमात्मा क्यारे आवशे? तो कल। कल मतलब हम दूसरे दिन को मानते हैं, वो खुदा यहाँ का दिन तो 12 घंटे का होता है, और परमात्मा का दुनिया में आने का दिन वर्षों से, घंटों से, मिनट से बंधा हुआ नहीं है, लीला से बंधा है। शानाथी बंधायेलो छे? लीलाथी। के दोबारा ये प्रगट थशे। तो मैंने पूछवा लाग्या कया रूपे परमात्मा आवशे? तो के इमामा मेहंदी ना रूपे।
1100 साल पहला आज दुनिया में पहले आज दुनिया में आकर के उन्होंने गवाहियां और साक्ष्यां लिखा दी दुनिया वालों को कि दुनिया वालों तुम सावधान रहना, स्वयं परब्रह्म परमात्मा आवशे। हिंदू धर्म ग्रंथों ने अंदर कीधुं कि ईश्वरोना ईश्वर आवशे। जे दुनिया जे ईश्वर माने छे ने जेनी पूजा करे छे ने दुनियानुं काम थाय छे, पर जे ईश्वरोनुं काम थाय छे ई परमात्मा दुबारा आववाना छे। मारी वात समजाय छे? माताओ बहनों, हमणां नवरात्रा गया शुं गया ना, एमां वधारे वधारे आपणे उपासना करीए तो मां काळीनी उपासना करीए, वधारे होय तो मां दशामानी, वधारे वधारे मां अंबानी, वधारे वधारे मां पार्वतीनी। एना उपरनी मातानी खबर नहीं? खबर भाई, आपणे उपास करीने छूटा થઈ જઈએ એટલું થાય ને। भाई जे जानता है और सुंदर साध होगा वो ब्रह्मवाणी की उपासना करेगा, ब्रह्म विद्या की उपासना करे। तो सुंदर साध जी कहा गया है भाई कि जेने देवियां जेनी उपासना करती करती थाकी छे, देवता पण जेनी उपासना करता करता थाक्या छे, ओलिया लीला पण जेनी उपासना करता थाक्या छे। अली उस्मान अबूबकर अमरनी साथे मोहम्मदे एक वायदो कर्यो तो ए लोको हठ उपर उतरी गया छे कि अल्लाह ताला आवशे तो कया रूपे आवशे। एमने कहा भाई मने खबर होती हूँ कई नहीं देतो, पर नाम तो बताओ कम से कम। तो हवे बतावे छे, ध्यानथी सांभळजो। बोलो श्री प्राणनाथ। हे अली कि आप मुझे खुदा ताला के विषय में पूछते हो तो अब मैं बताता हूं कौन आने वाले हैं। जो साहेब किने ना देखिया के परम धाम थी कोण आवशे? साहेब। वाणी के छे किरंतन ग्रंथ 104 नंबर प्रकरण प्यारे सुंदर साथ जी 5 नंबर ની ચોપાઈ के छे कि जो साहेब किने ना देखिया ना कसु सुनिया कान, के वो साहेब परमात्मा के विषय में ना किसी ने सुना है ना किसी ने उसको देखा है। समझाई छे मारी बात? ना किसी ने उनको देखा है ना किसी ने उनके विषय में किसी ने सुना है। सो साहेब काजी होए के मेरे यारों के संसार में आना तो परमात्मा के रास्ते पर चलना, उनके नियमों का पालन करना और उनकी भक्ति भजन बंदगी करना। बोले उन्होंने कहा क्यों? कारण क्या है? तो कि आखिरी समय में जे कयामत नो समय हसे त्यारे सो साहेब काजी होय के दुनियाना बधी शक्तिओ, भाई हिंदी गुजराती मिक्स थाय छे वांधो नहीं। सुंदर साथ એટલે બધા વિડિયો ઉતરે છે એટલે યુપી ના હશે ઈ સાંભળી લેશે, ગુજરાત ના હશે પણ સાંભળશે। એટલે મિક્સ પ્રસાદના રૂપે आप सभी सुंदर साथ को बताया जा रहा कि अब कहते हैं कि भाई कौन आने वाले और न्याय कौन करेंगे। मोहम्मद साहब ने कहा सावधान मेरे यारों, इस दुनिया में स्वयं परमात्मा आने वाले हैं और दुनिया में किसी का डर ना होगा तो चल जाएगा, पर एक खुदा ताला का डर रखना। पर खुदा ताला है कौन? तो क्या साहेब क्या कहा? साहेब है वो। तो क्या साहेब आकर के दुनिया में क्या करेंगे? सो साहेब काजी होए के न्यायाधीश बनेंगे। क्या बनेंगे? आखिरी जमाने के अंदर खुद खुदा ताला 7वें दिन की लीला होगी तो न्याय के सिंहासन पर मेरे यारों वो बैठने वाले हैं। तुम्हारा हमारा कुछ भी चलने वाला नहीं है। बंदगी भक्ति भजन पूजन उनके सामने रखना पड़ेगा। तो फिर वो गिफ्ट में क्या देंगे? जाहिर करसी। और कुरान के अंदर भी क्या लिखा है, क्या मायने लिखे हैं, वो दुनिया में आकर के जाहिर करेंगे और आखिरी दिन में वो हिसाब करेंगे। जेते वचन कुरान में सो सब श्यामाजी दई शाख वाणी उतरती है 5वें दिन में। कौन से दिन में? 5वें दिन। अब इंद्रावती कहती है कि ये मुझे थोड़ी साहिब का पता था, मैं तो कछु ना जानती। पर इंद्रावती क्या करे? जेते वचन कुरान में, कुरान के अंदर जितनी गवाहियां साक्षियां थी सो सब श्यामाजी जय शाख। चौथे दिन की लीला में श्यामाजी सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी के चरणों में हम बैठे थे, उन्होंने मुझे साहिब के विषय में बताया था। ध्यान से सुनना। सो सारे इत लीला के कहो कहते हजारों लाख। अब उस लीला की बातें आज सुंदर साथ 5वें दिन की लीला में वाणी उतरती है और 6ठे दिन की लीला में उसकी चर्चा हो रही। क्या हो रही? सत्संग चर्चा हो रही। तो अब बता रहे कि जेते वचन कुरान में सो सब श्यामा जी दई साग। ये सारे साहेब आने वाले और साहेब सिंहासन पर बैठेंगे, हमको पता नहीं था, ये तो श्यामा जी बोलिया था। कौन बोलिया था? श्यामा जी सदगुरु महाराज धनीश्री देवचंद्र। चौथे दिन की लीला में सदगुरु महाराज ने स्वयं कहा है। अब सदगुरु ने बातों बीजा ना बतावी तो ना चाले, ना चाले।
सदगुरुना वचन थी पार उतरा से। सदगुरु महाराज ने कहा था कि साहेब आएंगे और साहेब न्याय करेंगे। इसलिए 5वें दिन की लीला में वाणी में इंद्रावती कहते हैं, सो सारे ने लीला के कहो कहते हजारों लाख, कितनी साक्षी सुंदर साथ में दो। सो कुंजी श्यामा जी दे हकीकत वतन, मायने खुले सब तीन से जो छिपे होते बातन। प्यारे सुंदर साजी बातनी जो मायने थे, छिपे रहस्य थे, भागवत वेद कतेब पुराण के सारे रहस्य इन ब्रह्मवाणी से खुलेंगे। तो अब ये बात श्यामा जी ने किसको बताई? इंद्रावती। और इंद्रावती ने वाणी के माध्यम से किसको बताई? हम सब सुंदर साथ को। तो आपने बधा हमणा जागी रह्या के ઊંઘી રહ્યા? बोलो दा के भरे उनाळे थोड़ी ઊંઘેला होय? અડધા વિચાર જ કરે ને ભાઈ। આપણા ખોળિયાની અંદર જીવ બેહોશીની અંદર છે। આપણે બધા બહારથી પ્યારે બંધુઓ જાગૃત છે। અગર જાગેલા હોય તો કોઈને પૂછવામાં આવે કે ભાઈ તમે આ 60-70 વર્ષ એને સમયગાળાની અંદર તમને શરીર મળ્યું, એ પહેલા ક્યાં હતા? તો કે નહીં બતાવી શકીએ। કેમ કે આપણે અત્યારે બહારથી જાગેલા છે, અંદરથી જાગેલા નથી। અંદરના આપણને ભેદ ખબર નથી। ના જીવની ખબર છે, ના જીવનની ખબર છે, ના અસલી ઘરની ખબર છે। એ તો ધન્ય ભાઈ એક રૂપસિંહભાઈ એમ ચાહતા તો એ તો અમારે 5 નારિયેળ ફોડીને આનું વાસ્તુ થઈ જતું। પણ આટલા બધા બંધુગણ સગા સંબંધી સ્નેહીજન 28મા કળિયુગની અંદર મારા રાજના દ્વારે આવે અને ના જાણે આ ઝુંડમાં કોણ સુહાગીના હોય કે આ ધણીના મોકલેલા જે આપણે બધા નથી આવ્યા। આપણને તો આપણા મારા માલિક મારા પ્રાણનાથીએ આપણને રૂપસિંહભાઈના દ્વારે મોકલ્યા। કેમ મોકલ્યા? તો કે આ વાણી સતના વચન સાંભળી અને મહાપ્રસાદ લઈ અને પાછા પોતાને ઘર પાછા વળશે। સુંદર સાથ એટલા માટે આપણે બધા ભાઈ રૂપસિંહભાઈના દ્વારે પછી સંબંધ કોઈ પણ હોય पर साचो संबंध मूल संबंध आत्मनो छे। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी आ वाणी आत्माना संबंध ने जगाड़वा माटे, मूल घर की पहचान आपवा माटे 28वें कलयुग में आज तक कोई साहेब ने ना देख्या हता ना सांभळ्या हता। सांभळ्युं तो एमना विषय में ई बात श्यामाजीए इंद्रावती ने कीधी थी। प्यारे सुंदर साथी इंद्रावती आपण सब सुंदर साथ ने आ दुनिया में आवीने कीधी छे आ बात। तो आपणे प्यारे सुंदर साथी ना जाने हवे बधुं ऑनलाइन थई गयुं छे। शुं थई गयुं छे? ऑनलाइन। पहले तो विचार करता था 60-70 साल 80 साल थाय तो बधा विचार करता कि हवे मारे जवानी तैयारी करवी पड़शे। पण हवे तो आ कलयुग आवी गयुं, क्यारे कई अवस्थामां परमात्मानो बोलावो आवी जाय कोई गેરંટી नहीं। એટલે ઉડતા બેઠતા સુપન સોવત જાગ્રત પરમાત્માની વાણીની ભક્તિના ભજનની કમાણી કરી લેજો અને ઇતિ ધન ધન ઓરા ઉતિ ધન धन। धन्य है भाई रूपसिंह भाई अल्केश भाई जिन्होंने ये नवीन मकान गृह प्रवेश निमित्ते ये जो ब्रह्मज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया। धामधनी इस परिवार को इस मकान में आनंद मंगल में रखे, सबकत बरकत बरसाते रहे। प्यारे सुंदर साथ जी इतना स्वीकार करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्रणाम।